श्री साई नमो नमः। साईं भक्तों से जुड़ा हमारा ये कार्यक्रम जय जय साई श्रद्धा और सबूरी में मेरे साईं। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम। साईं वेब टीवी के साथ जुड़े हुए सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। पेश है प्रोग्राम श्रद्धा और सबरी में मेरे साईं। श्री साई नमो नमः। बाबा तो अंतर्यामी हैं और सर्वव्यापी हैं। यदि हम सच्चे दिल से बाबा की प्रार्थना करते हैं तो हम ऐसा अनुभव करेंगे कि जो हमारे मन की बात है वो भी बाबा पूरी कर देते हैं। ऐसा ही एक अनुभव आपके सामने कहानी के रूप में मैं सुनाने जा रही हूँ। हमने सभी दर्शकों से विनती की थी कि वे अपने अनुभव हमें मेल द्वारा साईं वेब टीवी की ईमेल आईडी पर भेजें और हम उसको दर्शकों के बीच में शेयर कर पाएं। तो हमारे कुछ भक्तजनों ने हमें मेल द्वारा अपनी कहानियां भेजी हैं। उनमें से ही एक भक्तजन संगीता संजय की कहानी मैं आपके सामने बयां करने वाली हूँ। उन्होंने हमें दो बाबा के चमत्कार दो कहानियां भेजी हैं जिनको मैं बारी बारी सुनाऊंगी। आइए जानते हैं उनकी पहली कहानी। संगीता संजय जी कनाडा में रहती हैं। संगीता संजय जी बाबा की भक्त हैं। जब उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ तो जब 6 महीने की थी तो उसे लेकर वे मंदिर गए। मंदिर में बाबा के दर्शनों के लिए 6 मास की बच्ची को लेके जाते समय उनके मन में इच्छा हो रही थी कि इसको मैं बाबा के चरणों में रख दूं। ये इच्छा मन में लिए वे मंदिर पहुंची। मंदिर में बहुत ही शांत सा माहौल था। बहुत से श्रद्धालु भक्तजन भी नहीं थे मंदिर में और समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि कैसे होगा ये जो मेरी इच्छा है वो कैसे पूरी होगी। क्योंकि कहीं भी विदेश में कहीं भी अगर हमारे पास हमारे जो मंदिर हैं वो हमारे हिंदुस्तान से थोड़ा सा अलग हैं। काफ़ी रूल और काफ़ी सख्त हैं वो। तो संगीता जी के मन में ये कामना थी और उन्होंने अपने मन में ही ये कामना रखते हुए बाबा के आगे माथा टेका और प्रदक्षिणा की और जाकर मंदिर में ही कोने में बैठ गई। मन में इच्छा तो बहुत थी कि बच्ची को बाबा के चरणों में रखा जाए, परंतु इस इच्छा को मन में ही उन्होंने छुपा लिया। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि कोई एक व्यक्ति सफ़ेद कुर्ते पजामे में उनकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं और उनसे कहते हैं कि बच्ची को उठाएं और बच्ची को बाबा के चरणों में रख दें। संगीता जी के आंखों से खुशी के मारे आंसू निकल पड़े, मानो बाबा ने उनकी बात सुन ली हो और उसी वक्त पूरी कर दी हो। बड़ा ही प्यारा सा अनुभव होता है जब हम जो भी चाहें और बाबा उसी वक्त पूरा करते हैं। मानो वो हमें अपनी कृपा बरसाते जा रहे हैं और हमारा विश्वास हमारी आस्था को और दृढ़ कर रहे हैं। अब जानते हैं संगीता जी का दूसरा अनुभव और दूसरी कहानी। संगीता जी मुंबई की रहने वाली हैं और ये तकरीबन कहानी है दिसंबर 2017 की, जब वो अपनी सहेली के साथ सिद्धिविनायक के दर्शन करने गई। दर्शनों के उपरांत वे घर की ओर लौटने लगी तो रास्ते में एक मांगने वाला बच्चा उनसे पैसे मांगने लगा। बच्चा उनके पीछे पीछे भागकर पैसे के लिए आग्रह करने लगा और उन्होंने उसको नहीं दिया। वे घर पहुंची और मन में बहुत दुखी थी क्योंकि वो पैसे देने के हक में कभी भी नहीं थी, परंतु उनको ऐसा विचार आ रहा था कम से कम उसको खाने की वस्तु उनको लेके देनी चाहिए थी। वे मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि उन्होंने उसको कुछ भी नहीं दिया, खाने के लिए भी लेकर नहीं दिया, तो शायद बहुत गलत किया उन्होंने और अपने आप को गलत मानने लग गई। कुछ दिनों के बाद उसी सहेली के साथ उनका शिरडी यात्रा का प्रोग्राम बना। शिरडी में बाबा के दर्शन के उपरांत वे लंच करने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जा रही थी तो रास्ते में एक छोटा बच्चा आकर उनसे बाबा की तस्वीरें खरीदने के लिए आग्रह करने लगा। उसके पास छोटी छोटी बाबा की तस्वीरें थी तो संगीता जी को वो तस्वीरें नहीं चाहिए थी, इसलिए उन्होंने उसको बार बार ना कह दिया और कहा नहीं चाहिए। थोड़ी देर में ही बच्चा बोल बैठा कि मुझे तो भूख लगी है। संगीता जी ने जैसे ही सुना भूख लगी है वो बहुत हैरान हुई पहले तो जानकर और उसको बोला चलो मेरे साथ रेस्टोरेंट में, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। संगीता जी के साथ वो 2 कदम चला, उसके बाद उसका मन एकदम से पलट गया और वो कहने लगा कि मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा। संगीता जी ने उसको उसी क्षण कहा ठीक है आइसक्रीम खा लो, कहाँ है आइसक्रीम। तो वे आइसक्रीम वाले के स्टॉल पे जाकर उसको 2 आइसक्रीम खरीद कर संगीता जी ने दी। बच्चा खुशी के मारे जिस तरह उसने सारा जहां पा लिया और मुस्कुराने लगा। संगीता जी को उसकी मुस्कुराहट देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने मन ही मन बाबा को धन्यवाद किया और ये कहा कि बाबा थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया कि उस बच्चे को तो मैं कुछ ना खिला सकी, कम से कम इस बच्चे को आपने मुझे खिलाकर और अपनी इच्छा पूरी करने का मौका दिया। देखिए इसी प्रकार बाबा हर एक की इच्छा पूरी करते हैं।
यदि हम सच्चे मन से बाबा के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, वे हमारी सारी की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। हम ये कामना करते हैं आपके जीवन में भी खुशियाँ बनी रहें, बाबा में आपकी आस्था और श्रद्धा बनी रहे और बाबा आपके जीवन में चमत्कार करते चले जाएं। ज़रूर शेयर करें अपने अनुभव हमारे साथ मेल द्वारा, हम उसको शेयर करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए ओम साईं। श्रद्धा और सबूरी में मेरे साईं। सद्गुरु साई नमो नमः।